Good morning, students. Science Chapter 8 Weather, Climate and Adaptation. Was there any mention of rainfall or cloud on those days? Is there any connection between humidity, rainfall and temperature? क्या उन दिनों के लिए बादल का या बारिश का कोई संबंध था, मेंशन था? क्या कोई भी कनेक्शन ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर के बीच कोई कनेक्शन है? Would you see that the temperature in your town, city has been far above below the average for the time of the year? क्या आप ये कह सकते हैं कि उन दिनों का जो टेम्परेचर है आपके गांव या टाउन या सिटी का एवरेज से कम रहा या ज़्यादा रहा? Rain and snow, one of the things that determine the change of rainfall is humidity of the air. तो जो रेन एंड स्नो ऑफ द डिटरमाइन करती हैं द चेंज ऑफ रेनफॉल, तो रेन के परिवर्तन को निर्धारित करने के लिए किसी चीज की तुलना जो है उसकी ह्यूमिडिटी होती है. व्हेन द एयर इज क्लोज टू बीइंग सैचुरेटेड एंड द टेम्परेचर सडनली फॉल्स, जब ये हवा में संतृप्त हो जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, अचानक गिर जाता है. सम ऑफ द वाटर वेपर, और कुछ वाटर वेपर क्या होती है इन द एयर कंडेंसेशन हो जाती है. क्लाउड फ्रॉम वेन कंडीशन, और जब बादल कब बनते हैं, ये जो पानी की बूंद ये हवा जो वाटर वेपर बन के ऊपर जाती है, जब ये हाई अबव द ग्राउंड ऊपर जाती है और ये जम जाती है. एंड व्हेन द ड्रॉपलेट जॉइन टुगेदर, एंड क्या होता है ये ड्रॉपलेट्स जॉइंट हो जाते हैं आपस में, बिकम हैवी, और ये हैवी हो जाते हैं. दे कम डाउन एज रेनफॉल, और ये बारिश के रूप में नीचे गिर जाते हैं. व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, द ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड फ्रीज इनटू क्रिस्टल मेल्ट एज दे कम डाउन, तो ये ड्रॉपलेट जो है क्रिस्टल के रूप में जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं. ऑन द अदर एंड, लेकिन जब दूसरी तरफ, इफ रेन ड्रॉप पास थ्रू अ वेरी कोल्ड लेयर ऑफ एयर, जब ये रेन ड्रॉप जो होती हैं बहुत ठंडी जगह से निकलती हैं, दे फ्रीज इनटू हेल स्टोन, ये जम जाती हैं इनटू हेल स्टोन एज दे कम डाउन, और ओले के रूप में नीचे गिरती हैं. इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स आफ्टर सनसेट, जब सर्दियों में सूरज छिप जाता है तो बहुत ठंड हो जाती है. वाटर वेपर कंडेंसेस नियर द ग्राउंड, जो वाटर वेपर होती है वो ग्राउंड के आसपास ही जम जाती है. द ड्रॉपलेट्स चेंजिंग हैंगिंग इन द एयर फॉर्म व्हाट वी कॉल फॉग, और जो वाटर कंडेंसर, जो नीचे ही वाटर वेपर जो हो जाती है जमा, और ये बूंदों के रूप में लटकती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, फॉग, कोहरा हम कहते हैं. मेजरिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी. रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ अ रेन गॉज. जो रेनफॉल होती है वर्षा को हम जनरली रेन गेज की मदद से नापते हैं, और किसमें, मिलीमीटर में. अ सिंपल रेन गॉज इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर विद अ कलेक्टर फिटेड ऑन टॉप. ये जो रेन को गेज होता है ये एक सिलेंडर नुमा होता है जिसपे एक ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है. एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर इज ए जार with marking on its wall to measure the volume of a liquid. ये सिलेंडरिकल जार होता है, मेकिंग मार्किंग होती है जिसके वो साइड से, जैसे कि ये बारिश के को मापता है. You can make your own rain gauge by taping a scale from your geometry box to a jar and fitting a funnel to the mouth of the jar. आप इस तरीके का रेन गेज अपने घर में बना सकते हैं. कैसे, आपके पास एक स्केल है, उसे एक जार लीजिए एंड फिटिंग ए फनल, और एक उसमें फनल को फिट कर दीजिए जार के मुंह पर. द फनल शुड बी द सेम साइज एज द माउथ ऑफ द जार. जो फनल हम कीप जो हम लगाएंगे वो जार के माउथ के बराबर होनी चाहिए. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए हाइग्रोमीटर. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको हाइग्रोमीटर की हेल्प से मापा जाता है. अ सिंपल हाइग्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू थर्मामीटर्स. जो एक सिंपल हाइग्रोमीटर होता है वो दो थर्मामीटर से मिलकर बना हुआ होता है. द बल्ब ऑफ वन ऑफ द थर्मामीटर इज वेट. जो थर्मामीटर होता है उसमें टू बल्ब होते हैं,
तो एक उसमें क्या था होता, 1 watt होता है। सिंस एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, द वेट बल्ब थर्मामीटर रिकॉर्ड्स अ लोअर रीडिंग देन द ड्राई बल्ब थर्मामीटर। क्योंकि अब ये क्या है, एक तो हमारा थर्मामीटर बल्ब गीला होता है, तो ये एवापोरेशन की वजह से ठंडा रहता है, इसलिए ये क्या होता है, ड्राई बल्ब की अपेक्षा कम रीडिंग करता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स इज यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम जो कैलकुलेट करते हैं, इसकी रीडिंग का जो अंतर होता है, वो ये दो रीडिंगों के बीच का जो अंतर होता है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। नेचुरली व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, नेचुरली जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है, देयर विल बी मोर एवापोरेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स विल बी हायर। जब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है तो वहाँ एवापोरेशन ज़्यादा होता है, जिससे डिफरेंस दो रीडिंग का, जो टू रीडिंग्स का डिफरेंस आता है, वो हायर आता है। विंड्स, हवाएं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के दौरान ह्यूमिडिटी लैडन विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन टू इंडिया। तो जो बंगाल की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, वो नमी से भरी हुई हवाएं भारत में बारिश को लाती हैं। ड्यूरिंग विंटर when winds blow from the mountains of north India toward the northern plains, लेकिन जब सर्दियों के समय में हवाएं चलती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरफ से, तो नॉर्थर्न प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स बिकेम वेरी कोल्ड, तब वो प्लेन्स को बहुत ठंडा कर देती है, वहाँ ठंड हो जाती है। ड्यूरिंग समर्स, लेकिन समर के समय द विंड्स ब्लो फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान टुवार्ड्स दिल्ली एंड दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट। गर्मियों के समय में जब हवा चलती है, कहाँ से, गर्मियों राजस्थान के गर्म रेगिस्तान की तरफ से, जो रेगिस्तान है उधर की तरफ से चलती है दिल्ली की तरफ, तो वहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी हो जाती है। क्लाइमेट जलवायु। क्लाइमेट इज एन एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर इन एन एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। क्लाइमेट जलवायु जो है किसी भी क्षेत्र की अवधि के लिए मौसम की जो पूरी एक साल की स्थिति का होता है। टू डिसाइड क्लाइमेट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, एक किसी भी जगह की पर्टिकुलर प्लेस की जो हम जलवायु डिसाइड करते हैं, वो द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ नॉट लेस देन 25 ईयर्स आर कंसिडर्ड। जो है एक लंबी अवधि का वो मौसम लिया जाता है 25 ईयर्स का। सो इफ वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, किसी भी जगह की जो हम मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्षों में स्थित आंकड़ों के अकॉर्डिंग ली जाती है। सो इफ वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट एंड ह्यूमिड, तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, भारत की जलवायु हॉट एंड ह्यूमिड है, गर्म और आर्द्र है। इट मीन्स हॉट मोस्ट पार्ट्स ऑफ अ ईयर, इसका मीन्स क्या है, पूरे मतलब एक साल में ज़्यादातर इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन इंडिया। भारत में हॉट एंड ह्यूमिड सीजन जो रहता है। अ पर्टिकुलर डे कैन बी हॉट एंड ड्राई और कैन बी कोल्ड एंड ह्यूमिड। एक पर्टिकुलर डे जो है वो या तो हॉट एंड ड्राई हो सकता है या कोल्ड एंड ह्यूमिड भी हो सकता है। वेदर कैन चेंज डेली, वेदर जो है वो डेली बदल सकता है। बट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज रिलेटिवली कंस्टेंट, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, अपेक्षाकृत जो होता है वेदर के अपेक्षाकृत स्थिर वाला होता है, कंस्टेंट। देयर इज अ पॉपुलर फ्रेज दैट डिफाइन द क्लाइमेट एंड वेदर। एक पॉपुलर लोकोक्ति है, मुहावरा है जलवायु और मौसम के लिए, क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सेप्ट। क्लाइमेट क्या है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, वेदर इज व्हाट यू गेट, और वेदर जो आपको मिलता है, मौसम क्या है जो आपको मिलता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, यहाँ जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। द मेन कॉमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, जो मेन कॉमन फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट पर जलवायु को प्रभाव डालते हैं, वो ये हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड टेल द डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। लैटिट्यूड क्या करता,
टेल्स द डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम इक्वेटर। लैटिट्यूड बताता है पर्टिकुलर एरिया का कि वो भूमध्य रेखा से इक्वेटर से कितनी दूर है। इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटर है वो ज़्यादा धूप पूरे साल उसको ज़्यादा धूप मिलती है। सो इफ़ अ पर्टिकुलर एरिया इज क्लोजर टू द इक्वेटर, तो जो एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि क्लोजर के पास इक्वेटर के पास है, इट रिसीव मोर सनलाइट, वो ज़्यादातर धूप को प्राप्त करता है, उसे ज़्यादा धूप मिलती है। एंड एरिया फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर रिसीव लॉस सनलाइट, और जो एरिया जो इक्वेटर से दूर है, भूमध्य रेखा से दूर है, उसको कम सनलाइट प्राप्त होती है। प्लेस नियर द इक्वेटर आर वार्मर, जो प्लेस इक्वेटर के पास है वो गर्म है। एंड प्लेस फादर फ्रॉम द इक्वेटर आर कूलर, और जो इक्वेटर से दूर है वो ठंडे हैं। एटीट्यूड, अल्टीट्यूड और हाइट above the sea level also influence the climate। अल्टीट्यूड ऊंचाई या सी लेवल से ऊंचाई, ये भी जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। एज अल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर घटता है। द थिनर एयर एट हायर एल्टीट्यूड डज नॉट हीट अप एज मच एज थिकर एयर एट लोअर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा जितनी ऊंचाई होगी वहाँ हवा उतनी अधिक ऊंचाई पर हवा उतनी गर्म नहीं होती है जितनी कम ऊंचाई पर होती है। दिस एक्सप्लेन व्हाई वी हैव स्नो कैप्ड माउंटेन केन्या इन अफ्रीका। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अफ्रीका में केन्या पर्वत जो है बर्फ से ढका हुआ है। विंड, विंड ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट, हवा भी क्लाइमेट पर प्रभाव डालती है। इम्पोर्टेंस ऑफ विंड कैन बी गॉज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द होल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन मानसून विच इज अ टाइप ऑफ विंड। हवा जलवायु पर प्रभाव डालती है, इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हवा का महत्व हम उस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो खेती है वो ज़्यादातर मानसून पर निर्भर करती है, जो कि एक विच इज अ टाइप ऑफ विंड। Large bodies of water. Coastal areas get more or less uniform weather throughout the year. जो coastal areas हैं वहाँ यूनिफॉर्म वेदर रहता है, एक समान वेदर रहता है। While areas which are away, और जो कि शीशोर से दूर है वहाँ वेरिएशन इन वेदर थ्रू आउट द ईयर, वहाँ मौसम का बदलाव देखने को पूरी साल मिलता है। माउंटेन्स एंड रेनफॉल। माउंटेन अफेक्ट द रेनफॉल, माउंटेन्स अफेक्ट द रेनफॉल एंड कंस्टेंटली क्लाइमेट। विद ट्रेवल अप स्लोप, जो कि हवाएं जो होती हैं माउंटेन रेंजेस स्लोप की तरफ ट्रेवल करती हैं, द मॉइस्चर इन द राइजिंग एयर कंडेंसेस एंड फॉल्स एंड रेन और स्नो। तो मॉइस्चर हवा में बढ़ जाता है जिससे क्या है बारिश और स्नो गिरती है। द एयर दैट पासेस टू द अदर साइड ऑफ माउंटेन, और जो हवा माउंटेन के अदर साइड से पास होती है वो वार्म एंड ड्राई होती है। द एरिया विच लाई एट द अदर साइड ऑफ माउंटेन, जो एरिया जो माउंटेन के दूसरी साइड होते हैं आर सेड टू बी एन इन रेन शेडो, उनको हम रेन शेडो वर्षा की छाया कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द थार डेजर्ट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली हिल्स एंड सो रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। Let us take some explain and see what does the weather pattern these places tell us। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि द थार डेजर्ट जो है, द थार डेजर्ट लाइज इन द रेन शेडो एरिया, जो थार डेजर्ट है वो रेन शेडो एरिया में अरावली हिल्स के। सो रिसीव, तो वहाँ बारिश कम होती है। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल, हम सम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे कि हम वेदर पैटर्न के जगह के पैटर्न को समझ सकते हैं।